जय माँ, जय माँ शारदा। माँ के एक भक्त सुरेन बाबू बहुत ही दुखी होकर माँ से पूछते हैं, माँ, कभी-कभी परिवार में सांसारिक ऐसे झमेले हो जाते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि भगवान को भोग लगाने से पहले कुछ अंश अर्थात भोजन का कुछ अग्रभाग किसी रोगी के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यानी कि भगवान को भोग लगाने से पहले ही हमें उस रोगी को समय अनुसार देना पड़ता है। तो ऐसे में मन में बड़ा कष्ट होता है, मन स्वयं को बड़ा दोषी मानने लगता है। तो माँ, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? कृपया बताने का कष्ट करें। माँ ने बहुत अच्छी तरीके से समझाते हुए कहा, बाबा, यह तो प्राय हर घर में कभी ना कभी हो ही जाता है, खासकर जब किसी घर में कोई गंभीर रूप से बीमार रहता हो। ऐसा प्राय हर किसी के साथ कभी ना कभी होता भी है, और ऐसा तो कई बार हमारे साथ भी होता है, क्योंकि जिस घर में कोई रोगी रहता है तो उसकी उचित तरीके से देखरेख करनी पड़ती है, उसकी सेवा तो सही तरीके से करनी पड़ती है, उचित समय पर रोगी को भोजन और दवा इत्यादि भी देना पड़ता है। तो ऐसे में कई बार होता यह है कि भगवान को भोग लगाने से पहले उस रोगी को भोजन समय पर देना ही पड़ जाता है, जो कि स्वाभाविक भी है। अतः ऐसी विषम परिस्थिति में स्वयं को अपराधी या दोषी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि रोगी की सही समय पर सेवा करना भी आपका कर्तव्य है। अतः ऐसी अवस्था में यदि भगवान को भोग लगाने से पूर्व मरीज को भोजन परोसना पड़े तो इस कार्य को गलत नहीं समझना चाहिए, बल्कि भोजन जब भी सामने आए अर्थात परोसा जाए तब उसे भगवान का ही भोग या प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। यह सोचकर शांति से खाना भी खाना चाहिए कि भगवान ने ही मुझे यह खाना भेजा है। भगवान को मन ही मन धन्यवाद भी कर देना चाहिए। मन ही मन भगवान को स्मरण करते हुए उन्हें नमन भी करना चाहिए। हर परिस्थिति में प्रभु को ही आत्मसात करना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है और कोई भी दोष नहीं लगता है। साथियों, आशा करती हूँ माँ की बताई हुई इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ जब कभी हमारे सामने आ जाए तो हम अपने कर्तव्य को देखें, अपने मन की परिस्थिति को देखें और भगवान को स्मरण करें, तो यह जो हमारा दायित्व है वह भी सही तरीके से हम निभा लेते हैं और फिर भगवान को भी धन्यवाद कह के दोष मुक्त हो सकते हैं। आशा है यह विषय आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। तो यदि आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। बेल आइकन को टैप भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ शारदा।